बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। कहते हैं सच्चे दिल से तैयार हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मुल्क मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। 28 जनवरी को मीटिंग होना थी लेकिन ये भाग गए। मजीद कहा, ये अपने गिरेबान में भी झांकें। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं, हाउस की कमेटी बनी थी। इस कमेटी का एक आध इजलास हुआ होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान के जवान और अफसरान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफर को कबूल किया। अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो PTI के जो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि कमेटी बना रहे हैं। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी जरूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया। आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हकायक सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सिद्ध के दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। 1% अनाउंस किया है स्टेट बैंक ने। पॉलिसी रेट में कमी मेरे हिसाब से तो कम 2% होनी चाहिए थी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का रद्द अमल। कहते हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लका हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील कर दी। कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा ने कमेटी की तहलील का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। हामिद रज़ा का कहना है बानी PTI की जानिब से आने वाली हिदायत की रोशनी में कमेटी को तहलील किया। मुज़ाकराती कमेटी अब राब्ता कमेटी में बदल गई है जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए काम करेगी। कमेटी अरकान हुकूमत के सामने अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम रहने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी ने हुकूमत के ताख़ीरी हरबों को एक्सपोज किया। वज़ीर आज़म की पेशकश पर PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ बेहतर नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है, फ़र्क जान लें। चैंपियन ने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ करने वालों की बातों में नहीं आना। कोई कहे कि धरती माँ से खिलवाड़ करो तो उसे ना में जवाब देना है। कोई कहे रेंजर्स को मारो, पुलिस को मारो, मेट्रो बस जला दो, पेट्रोल बम चलाओ तो उन्हें भी इनकार करो। जो आपको कहे कि मुल्क को आग लगा दो, इदारों पर हमला करो, वो आपका दुश्मन है। सिर्फ पाकिस्तान सबकी रेड लाइन होनी चाहिए। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, नौजवानों के लिए आसान कर्जों की स्कीम ला रहे हैं। नौकरी न करने वाले नौजवानों को कारोबार के लिए 10 लाख से 3 करोड़ तक के कर्जे दिए जाएंगे। मेरे प्यारे चैंपियंस, यही तो मैं देखना चाहती थी पंजाब में। खेलता पंजाब, पढ़ता पंजाब। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? और कोई ये कहे पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो तो क्या कहोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ पर हमला और कामरा बेस पर हमलावर होने वाले मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी।
वफाकी काबीना ने पायलट से मुतालिक PTI दौर के वजीर के बयान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजीर कानून ने बताया कि साबिक वफाकी वजीर का PIA से मुतालिक बयान मुबालगा आराई पर मबनी था। बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ, कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचा। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दी। FBI अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहते हैं अली साले हयात, शाहिद सुमरो और डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। चेयरमैन FBI का धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराने का फैसला। फैसल वावडा ने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी लगे तो इंक्वायरी कराएगा। फारूक एस नाइक बोले, धमकी का मामला FIA के सपुर्द किया जाए, इसे एक्सपोज होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में सरकारी सतह पर भत्ता लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची खंडर नहीं था। सिंध में मशरूई जमहूरियत 15 साल से मुसल्लत है। शहरी इलाकों को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम तीनों सूबों में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, लेकिन सूबे सिंध में नहीं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमारी ये खुश फहमी थी कि ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफी करने के लिए कुछ इक़दाम करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न। एक जानिब वो लोग हैं जो इस सूबे को चलाने के लिए 100% वसाइल फराहम करते हैं, दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इसमें एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं, उनके पास 100% इख्तियार है। और जहां कहीं भी और जब भी ये दौर आया है, ये ऐसा दौर ऐसा इंतजाम जो है जबर का साम्राज्य का इजहार है। ये एक तबाहाल माशरे की कहानी बता रहा है। हालात ये है रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, ये किसकी जिम्मेदारी? FIA ने मराके कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया है। नौजवानों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वतन वापस लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने वापस आने वालों के बयान भी कलमबंद किए। नौजवानों ने बताया इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वापस लाए जाने वाले अफराद ने FIA को इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात भी दी। खेलता पंजाब के सूबाई मरहले का आगाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वुज़रा समेत खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। खेलता पंजाब के सूबाई मरहले की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। खिलाड़ियों का तकरीब में मार्च पास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में खेलता पंजाब के सूबाई मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इवेंट में 15 खेलों के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को खेलता, पढ़ता और बढ़ता देखना चाहती हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। मैं बच्चों को पढ़ता भी देखना चाहती हूँ, मैं उनको खेलता और आगे बढ़ता भी देखना चाहती हूँ, नाम बनाना देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के पास सहूलतें नहीं हैं, तो मैंने कहा तुम जितना बजट मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें ये बजट दूंगी, लेकिन तुम्हें पूरे पंजाब में तुमने गेम्स को प्रमोट करना। वज़ीर आला पंजाब ने इवेंट में शरीक खिलाड़ियों के लिए इनामात का भी ऐलान किया। हर चैंपियन खिलाड़ी को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। आप लोग मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपकी जो तरक्की है, आपकी तालीम है, आपका आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोते पंजाब को खेलता पंजाब बना दिया। रोता हुआ पंजाब मिला है और आपने इसको खेलता हुआ पंजाब बनाया है। खेलता पंजाब के सूबाई मरहले में मुकाबले 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए के इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां तेज हो गई हैं। लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट से कज़ाफ़ी स्टेडियम आने वाली सड़क पर रनर मैन का मुजस्मा लगा दिया गया है। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी का रौनक मेला सजने में गिनती के दिन बाकी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द माहौल बनने लगा। लिबर्टी राउंड अबाउट से कज़ाफ़ी स्टेडियम आने वाले रास्ते की कारपेटिंग के बाद इसको सजाना भी शुरू कर दिया गया। ये है रनर मैन जो शायकीन क्रिकेट को वेलकम करने के लिए तैयार है। 23 फुट लंबा और तकरीबन 2 टन वजनी रनर मैन को 18 दिन के अरसे में तामीर किया गया है, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये स्टेचू परमानेंट लगा रहेगा। ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी कई मैचेस वगैरह कई ट्रॉफीज आएंगी, उसके ये लगा रहेगा पक्का। मुजस्मे के डिजाइनर कहते हैं बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कर डाला। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं, कहते हैं अभी से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए बहुत बेताब है। काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि लाहौर में मैचेस हो, हम यहाँ से देखने, और ये मुजस्मा देखा है। इंशाल्लाह इसे एक दिन अंधेरे में भी जलता हुआ देखेंगे। बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लौट के आई है
अच्छी क्रिकेट जो मिसाल इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कज़ाफी स्टेडियम में 8 फरवरी को ट्राई सीरीज का पहला मैच शेड्यूल है। ये मुजस्मा इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में ICC का इवेंट 28 साल बाद कामयाब होगा, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट अभी से बहुत पुरजोश हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।